पहाड़ी के पीछे बसा था एक चंदनपुर नाम का गांव, जहां पर एक अजीब परंपरा थी। अंधेरे का दीपक। शाम होते ही सभी लोग अपने घर लौट जाते और डर की वजह से खिड़की दरवाजे बंद कर लिया करते। सारा गांव अंधेरे में डूब जाता। सभी के दिल में एक अजीब सा डर समाया होता था, जिसकी वजह से कोई भी बाहर नहीं निकलता और सारे दिए खुद ब खुद बुझ जाते। जो ना बुझते उन्हें बुझा दिया जाता। वहीं गांव के एक घर में अभी भी हलचल हो रही थी। दादी, आखिर आज के दिन ये सभी लोग दीपक क्यों बुझा देते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो सभी लोग इतना डरते हैं? अरे मीरा बेटा, क्या बताऊं तुझे। हमारे बुजुर्ग कहते हैं अगर आज के दिन एक भी दिया जला तो कुछ बहुत बुरा होगा, जिससे सारा गांव खत्म हो जाएगा। लेकिन दादी, आखिर ऐसा क्या गलत होगा और क्यों? इसके बाद मीरा सोचने लगती है कि आखिर ऐसा क्या होगा। इधर गांव के बाहर तेज हवाएं चल रही थीं और छाया हुआ था एक सन्नाटा। और घर के अंदर मीरा की आंखों से नींद गायब थी। वह सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या है कि तभी अचानक से उसे अंधेरे में डर लगा और वो दीपक जलाने के लिए गई। लेकिन दीपक अचानक से बुझ गया और उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने सोचा क्यों ना मैं बाहर झांक कर देखूं, आखिर बाहर क्या है ऐसा। और वो बाहर झांक कर देखने लगी। उसे तभी दिखाई दिया एक बूढ़ा आदमी, जो हाथ में एक दीपक लिए गांव से बाहर जंगल की ओर जा रहा था। मीरा सोचने लगी कि आखिर इतनी रात में ये बाहर क्यों जा रहा है। अरे अब मैं क्या करूं? क्या मैं इस बाबा का पीछा करूं? आखिर इतनी रात में ये जा कहाँ रहा है इस घने जंगल में। इसके बाद वो उस बाबा का पीछा करने लगती है और उस बुजुर्ग आदमी के पीछे पीछे जाने लगती है, बिना उसको पता चले। हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी एक गुफा में चला जाता है। अरे ये दादाजी इसके अंदर क्यों चले गए? मुझे भी जाना चाहिए। ये कहकर मीरा उस गुफा के अंदर चली जाती है। वो बुजुर्ग आदमी गुफा में कुछ मंत्र पढ़ रहा था। मीरा भी वहाँ पहुँच जाती है। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ, जिससे पहले कि वो दानव जाग जाए। कौन सा दानव दादा? आप किस दानव की बात कर रहे हो? मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। इस बात पर बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, यहाँ एक सांप रहता है जो कि इस गांव को लगा है। बरसों पहले की बात है। एक तांत्रिक हुआ करता था जिसने एक राक्षस को जन्म दिया और उसे कहा कि वो सारे गांव को ख़त्म कर दे, क्योंकि गांव वालों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया था उसकी तांत्रिक के कारण। उस राक्षस ने पूरे गांव में बहुत कोहराम मचाया, जिससे गांव के सारे लोग डर गए थे। वो राक्षस गांव के घरों में आग लगा दिया और लोगों को पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वो इतना बड़ा और डरावना था कि लोग उसके डर के मारे छुप जाया करते। तभी गांव के कुछ लोग एक साधु के पास गए। बाबा जी, हमारी रक्षा करो, वो दानव हमें खा जाएगा। हमारी रक्षा करो, नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। वो साधु ने सोचा क्यों ना वो तांत्रिक से जाके बात करे
उसने तांत्रिक को बहुत समझाया, लेकिन वो हठी तांत्रिक ना माना। तो साधु ने उसे अपनी शक्तियों से ख़त्म कर दिया। इसके बाद साधु उस राक्षस के पास गए। तुम यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन साधु की बात उसने नहीं सुनी। अरे, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो यहाँ बुलाया गया है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो तुझे मैं उसी गुफा में कैद कर दूँगा जिससे तू निकला था। साल का एक दिन होगा जब तू उससे बाहर आएगा, और गांव का कोई भी घर उस दिन दीपक नहीं जलाएगा, बस तेरी गुफा में दीपक जलेगा। ये कहकर उस साधु ने उस राक्षस को उस गुफा में कैद कर दिया और गांव वालों से कहा कि उस दिन सिर्फ उसकी ही गुफा में दीपक जले और गांव में अंधेरा रखना। जिस घर में उजाला हुआ वो राक्षस उस घर में ही तबाही मचाएगा। बस तभी से बुजुर्गों ने इस दीपक का रक्षक चुना, जो कि हमेशा इस दीपक की रक्षा करता है। और मैं भी दीपक का रक्षक हूँ। लेकिन बेटा, अब तुमने मुझे यहाँ देख लिया है, अब तुम्हें इस दीपक की रक्षा करनी होगी। ये सुनकर तो मीरा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, और देखते ही देखते वो बूढ़ा हवा में कहीं गायब हो गया। बेचारी मीरा तो वहाँ उसे पुकारती रह गई। अरे अरे दादाजी, कहाँ चले गए आप? दादाजी! और वो इधर उधर भागने लगी, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद जब वो अंदर पहुंची तो देखा वहाँ पर उस बूढ़े की फ़ोटो भी अन्य बूढ़ों के साथ लगी हुई थी। अरे अरे, ये किसकी तस्वीरें हैं? ये तो उसी दादाजी की तस्वीर भी है। अरे, ये तो राक्षस आ गया। वो दीपक कहाँ गिर गया? मुझे जल्दी से वो दीपक उठा कर लाना चाहिए। और वो दौड़कर उस दीपक को ढूंढने के लिए निकल जाती है। गुफा में एकदम अंधेरा फैला हुआ था, उसे कहीं भी दीपक दिखाई नहीं दे रहा था। बेचारी हाथों से टटोल कर दीपक देख ही रही थी कि वहाँ राक्षस आ जाता है और वो उसको मारने के लिए भागता है। बेचारी मीरा अब पछता रही थी कि वो कहाँ फंस गई। तभी उसे एक तेल की कैन मिलती है, जिसे लेकर वो वहीं जाती है और दीपक को जलाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन वो राक्षस उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मीरा के दिल की धड़कन उस राक्षस के साथ ही बढ़ रही थी। तभी अचानक एकदम से बिजली गरजती है और वो दीपक जल जाता है और वो राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है। मीरा बेहोश हो चुकी थी और होश में आती है। वह देखती है सब कुछ ठीक था, वो राक्षस जा चुका था। इसके बाद वो सभी की तस्वीरों को प्रणाम करती है। आज से मैं इस दीपक की रक्षक हूँ और मैं इसकी रक्षा करूँगी, ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ उसकी दादी और उसके पिता आते हैं। कहाँ चली गई थी तुम? पता है तुम्हें कितना परेशान हो गया था मैं। तेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल है, वो तो बेचारी मरी जा रही है तेरे लिए। कहाँ चली गई थी तू और इस गुफा में क्या कर रही थी? तभी वो मीरा अपनी दादी के पास जाती है। दादी, मैंने गांव को बचा लिया, वो राक्षस चला गया। अरे अरे ठीक है, चल अब घर चल। इसके बाद सभी लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। मीरा जब जा रही होती है तो पलटकर गुफा की तरफ देखती है। अगले साल से मैं फिर आऊँगी दीपक की रक्षा करने, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें सुनाई देती है गुफा से आ रही एक डरावनी आवाज़, जो कि उस राक्षस की थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम ऐसी ही वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिएगा, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सके। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए
जिससे बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।